DFCCIL। हेलो मेरे कॉमर्स एक्सिस, कैसे हो आप लोग? काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है वीडियोस पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम है। हमने अभी तक नेशनल इनकम के बेसिक्स पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसके कितने कितने मेथड्स और एक एक मेथड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं करेंगे, बट हम लोग अपने थ्योरीज को देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स फेवर में नहीं आएंगे। तो नेशनल इनकम का अभी तक हम लोग अपना बेसिक्स देख चुके हैं। अब बस हमको ये पढ़ना है कि भाई नेशनल इनकम होती क्या चीज़ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया मैंने आप लोगों से, 3 वीडियोस बनाई बड़ी बड़ी, और उसमें आप लोगों ने देखी भी कि नेशनल इनकम होता कैसे स्टार्टिंग से। तो मेरा बेसिकली जो कंसेप्ट था, मतलब मेरी जो अप्रोच थी वो यही थी कि आप लोगों को ना सिर्फ एक ऊपरी नहीं पता लगे कि भाई डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम की। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आपकी रियल लाइफ में यूज़ आती है। ठीक है, तो मैं ये चाहता था कि आपको किसी भी तरीके से जो नेशनल इनकम है उसके बिल्कुल बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करें, मतलब एक एक चीज़ आपको पता लगे कि जीडीपी क्या होती है, एनएनपीएफसी तक हम लोग किस तरीके से पहुंचते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, हमारी इनकम किस तरीके की होती है, और फिर नेशनल इनकम पे हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, मैं ये चाहता था और बिल्कुल मैंने वैसे ही क्लासेस भी बनाई। तो आज हमारा पार्ट 4 है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेशनल इनकम का पार्ट 4। ठीक है, तो देखो, अगर नए हो ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये पार्ट 4 है भाई, पहली बार आ रहे हो वीडियो देखने के लिए, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो। मुझे पता है थोड़ा बड़ा है, बट आप देखो, आपको ना चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और पूरा का पूरा एक DFCCIL का कोर्स है, पूरा का पूरा देखो। चलो आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स अपने पढ़ाई थी मैक्रो, उसमें मैंने आपको सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था। ठीक है, सो अब मैंने आपको ये बताया था सर्कुलर फ्लो जो होता है ये नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एक अलग से ही पढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक अलग से पढ़ाया था। अब सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? देखो, आपके यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये घर है और यहाँ पे क्या है कि एक फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ तक आता है प्रोडक्ट और आप इसको क्या करते हो, पेमेंट करते हो। फैक्ट्री आपको क्या देती है? एक तो प्रोडक्ट देती है, प्लस आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। आप लोग इसको क्या करते हो, आप इसे प्राइस पेमेंट कर देते हो। ठीक है, यही चीज़ होती है। देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड क्या क्या है। एक तो इसमें इंक्लूड है क्या, इनकम, आपको सैलरी मिली, ठीक है, इनकम जनरेट हुई, तो एक हुई इसमें क्या, आपकी इनकम। फिर दूसरी आपको प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है तो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट इंक्लूड हो रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट दिया किसी भी कंपनी ने आपको, तो उसमें एक प्रोडक्ट इंक्लूड हुआ। और तीसरी चीज़ क्या आती है हमारी, कि आपने उस चीज़ को खरीदने के लिए, मतलब आपने 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, तो आपने 10,000 रुपये के क्या किया, खर्चा किया, मतलब एक्सपेंडिचर किया। तो 3 ही चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सर्कुलर फ्लो में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो आपको इनकम मिलेगी फैक्ट्री से, ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, इनकम मिलेगी, या फिर आपको क्या होगा, इनकम मिली, आपकी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मिला, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट जो था आपको आउटपुट मिला उसका कुछ भी, ठीक है, वो प्रोडक्ट हुआ हमारा। तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा इनकम बेसिस पे होता है, सेकंड जो होता है हमारा प्रोडक्ट बेसिस पे होता है, और थर्ड जो होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर बेसिस पे होता है, जो हमने खरीदने के लिए उस पर खर्चा कर दिया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो आगे डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, कोई भी प्रोडक्शन होता है उससे इनकम होती है। इनकम गिव्स राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपके पास में पैसा है, आप खरीदने के लिए जाओगे भाई सामान, ऑब्वियस सी बात है। एंड डिमांड इन टर्म गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर, और जब आप खरीदने के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, खर्चा करोगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। जब आपने उस चीज़ की डिमांड की, मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ाया था कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको काउंटर इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए सप्लाई भी काउंटर करेगी। तो जब सप्लाई काउंटर करेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स 3 रिलेटेड फेसेस, नेमली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम, एंड डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। दे आर इंटरलिंक्ड इन अ सर्कुलर फ्लो। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो में क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। आपको नहीं पता कि ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता कि मतलब आप प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है। आप भाई फ़ोन की डिमांड कर रहे हो या फिर फ़ोन आपको दिखाया जा रहा है, आपको नहीं पता ये चीज़, और आप इस चीज़ को कभी आकलन भी नहीं कर सकते। मतलब आप कितनी भी रिसर्च कर लो बट आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आपको फ़ोन चाहिए था या फिर कंपनी ने आपको दिखाया तब आपको उसकी नीड हुई, या फिर आपके अंदर उसकी नीड पहले से ही थी। ठीक है, ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है। मार्केटिंग की क्लास में एक थ्योरी बताऊँगा आपको, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो। ठीक है, वो मार्केटिंग में स्टार्ट करेंगे, तो पहले अपना इकोनॉमिक्स से खत्म करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो का आपको मतलब समझ में आया कि क्या होता है, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। तो इनके बेसिस पे ही क्या बनता है हमारा
हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन फेज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। देखो प्रोडक्शन अगर बन रहा है ना तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की जिस इकोनॉमी में डिमांड खत्म होगी ना, मतलब मानो उस इकोनॉमी ने अपने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रोथ करना बंद कर दिया। आप देखोगे इंडिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। क्यों करता है भाई? इनकम लोगों की बढ़ रही है। ठीक है, लोगों के पास में परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है ईयर बाई ईयर। तो जब परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा, इसका मतलब फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और लोगों की जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उन्हें सैलरी मिलेगी, फिर वही लोग आगे फिर से सामान खरीदेंगे। ठीक है, सर्कुलर फ्लो है ना, जो मैंने आपको बताया ये सर्कुलर फ्लो है, और आपको कभी पता नहीं लगेगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब देखो इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज लीड्स टू जनरेशन ऑफ फैक्टर इनकम। जब हम इनकम के बेसिस पे देखते हैं तो क्या होता है कि इससे कुछ फैक्टर ऑफ इनकम हमारी जनरेट होती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ओनर लेके जाएगा, इंटरेस्ट जिस किसी ने भी पैसा दे रखा है उसको उधारी पे, वेजेस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, रेंट जिसकी ज़मीन है। ठीक है, यही 4 तरीके होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज रिलेट्स टू स्पेंडिंग ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब हम इनकम मेथड पे देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको, इनकम मेथड में जब हम देखेंगे ना तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितनी कितनी इनकम को जनरेट किया। ठीक है, इनकम मेथड में ये चीज़ होगी। वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे, फिर आउटपुट जब मेथड देखेंगे तो हम देखेंगे हमारी कितना आउटपुट जनरेट हुआ उस इकोनॉमी में उस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे ना तो हम ये देखेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम उस इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर किया बाय द रेजिडेंट्स और द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेस रिलेट्स टू स्पेंडिंग ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी अपना खर्चा कर दिया ना वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ है, घुमा फिरा के आपसे मतलब इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ पढ़ाता जाएगा, एक्सपेंडिचर ले लो, प्रोडक्शन ले लो, और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। देखो नेशनल इनकम में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लोगों को समझ भी नहीं आता क्योंकि लोग कभी बेसिक से पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया ना तो आपको चीज़ समझाएंगे। द 3 प्रोसेस गोस ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों की तीनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं कि आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है, इनकम भी जनरेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन पे जब हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है हमारा वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर। तो 3 तरीके की ही नेशनल इनकम को क्या है हमारे कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड, आउटपुट या फिर प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जो हमारा ये है प्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं उत्पादन या मूल्यवर्धित, आय मेथड, और फिर व्यय मतलब हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही 3 हमारे नेशनल इनकम के अभी तक मेथड्स हैं जो कि जिन पे इंडिया भी रिलाई करता है और वर्ल्ड भी रिलाई करता है। ठीक है, तो ये चीज़। अब देखो मैं आपको एक चीज़ पहले एडवांस में बताता हूँ, क्या होता है ना हमारे नेशनल इनकम का जो फर्स्ट जो टॉपिक है इनकम मेथड वो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, करेंगे उसको अच्छे से, लेकिन ये बता दिया मैंने आपको, पहले से डर बैठा दिया आपके अंदर। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है हमारा, एक इनकम मेथड है, एक वैल्यू एडेड ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, और एक हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं। इनकम मेथड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम को ऐड करेंगे या फिर हमारी जो आय है उसको ऐड करेंगे। वैल्यू एडेड में कितना प्रोडक्ट बन रहा है उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, वो हम लोग ऐड करेंगे। और एक्सपेंडिचर में उस इकोनॉमी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, बस यही चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम आखिर में उभर के आता है। तीनों अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ लेके नहीं चलते। इन इंडिया द CSO जो हमारी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स नेशनल इनकम एट दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे ही किया जाता है और कोई मेथड नहीं होता। अब क्या कहता है, द 3 मेथड्स गिव 3 डिफरेंट एंगल्स ऑफ लुकिंग एट द इनकम फ्लो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, तीनों के तीनों भाई, अब देखो एक्सपेंडिचर अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, इनकम अलग तरीके से हो सकती है, और प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों, ब्लैक मनी। ठीक है, कि मतलब आपके पास इतनी इनकम नहीं है बट आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को तो नहीं दिखा रहे बट आप खरीद ज़्यादा रहे हो, क्यों, कैसे, ब्लैक मनी। और भाई ये जो एक्सपेंडिचर है ना, इसी से ही आधे से ज़्यादा केस सॉल्व हो जाते हैं कि आपने 10 लाख का सोना कैसे खरीद लिया, आपकी इनकम तो 5 लाख पर है, आप उस पर टैक्स भरते हो, बट आप सोना 10 लाख का खरीदते हो, किस तरीके से, आओ भाई आ जाओ इनकम टैक्स के घेरे में। यही तरीके होते हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड से, आप अपने कंट्री में कितना घोटाला हो रहा है वो सब कुछ पता कर सकते हो। ठीक है,
तो चलो आगे देखते हैं। इनकम मेथड मेजर्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ओनर्स, ठीक है, ओनर्स मतलब जिनमें सैलरी वैल्यू इंक्लूड है, तो उस सब पे हम इनकम मेथड में करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसका क्या है, यूनिट्स और टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, कि पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी में कितना आइटम्स बन गए, ठीक है, वो होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, कि हमारी कितनी वैल्यू ऐड हुई है किसी भी आउटपुट की। एक्सपेंडिचर मेथड में कि हमने कितना क्या फ्लो ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर दी, ठीक है, समझ में आया। तीनों के तीनों मेथड्स यहाँ से हो गए। देखो इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ऊपर से कहाँ से नोट डाउन करते होगे, यहाँ से नोट डाउन करो, और ये चीज़ भी अच्छे से नोट डाउन कर लो कि इनकम मेथड्स में फैक्टर ओनर क्वेश्चन आएगा इसमें से पक्का, नेशनल इनकम में से, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, अपनी इनकम मेथड पे। आज हम लोग अपने इनकम मेथड ही कंप्लीट करेंगे, बाकी दो मेथड्स नेक्स्ट क्लास में, और वही हमारी लास्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। चलो इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज, एनआई मतलब नेशनल इनकम होता है, ठीक है मेरे इकोनॉमिस्ट, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी कोई हमारे प्राथमिक कारक हैं या मतलब प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम लोग उनके बेसिस पे उनको मेजर करके जितनी भी हमारी पेमेंट है उसको हम लोग किस में, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देखो नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एनएनपीएफसी होता है, मैंने उनको बताया हुआ था, ठीक है, एनएनपीएफसी जो हम लोग लास्ट में कैलकुलेट किए थे ना, अपना जीडीपी एमपी निकाले थे सबसे पहले, सभी चीज़ों को ऐड करते करते, फिर उसके बाद हम लोग एनएनपीएफसी पहुंचे थे, माइनस प्लस डेप्रिसिएशन, कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कभी सब्सिडीज, कभी एनएफआईएस, तो ये सब करते हम लोग पहुंच रहे थे, ठीक है। तो लास्ट हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, एनआईए पे। तो एनआईए मतलब एनएनपीएफसी, इसका मतलब नेशनल इनकम। अब देखो जब हम इनकम मेथड पे देखते हैं तो साफ सीधी सी बात ये है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सारा का सारा आ जाता है, अभी आगे बताऊंगा आपको। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एनएफआईएस, कि आपके यहाँ पे बाहर से किसी ने पैसा भेजा, सैलरी वैलरी, तो आपके एनएफआईए में आएगा, ठीक है। यही हमारा होता है क्या, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब देखो याद कैसे होगा हमको, याद ऐसे होगा, कोई कंपनी का सीईओ था, थोड़ा सा कोई बात नहीं उल्टे सीधे, सीईओ को हम लोग सीईओ ले लेते हैं। कोई कंपनी का सीईओ था, उसने कंपनी खोली, उसने कहा भाई कंप्यूटर लेके आओ, सब किसके लेके आओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कंप्यूटर में, तो हमारा क्या है, ओएस, सीओई प्लस ओएस। फिर उसको भाई एक फ़ोन की जरूरत पड़ी, उसने फ़ोन किसका खरीद लिया, एमआई का। जब उसने फ़ोन एमआई का खरीद लिया तो उसने क्या कहा कि अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, नाफ्टा मतलब जो हमारा पहले वाला फ्रंटियर था, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट आज कहते हैं ना, वो नाफ्टा था पहले, ठीक है। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं सीईओ बनूंगा किसी कंपनी का, फिर मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगा, कंप्यूटर खरीदने के लिए क्या चाहिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सीईओ बना, ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, एमआई का फ़ोन लिया और नाफ्टा घूमने के लिए चला गया, ठीक है। यही चीज़ क्या हमारी एनआई, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में इंक्लूड होती है, ठीक है, यही चार चीज़। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या नहीं होती। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि इलीगल इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और क्यों नहीं होती ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार डिफाइन कर चुका हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट ना कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। लोग कहेंगे क्यों नहीं होता सर, और ट्रांसफ़र इनकम होता क्या है। ट्रांसफ़र इनकम होता है कि आप किसी भी गरीब को पैसे बांट रहे हो, जैसे कि किसान समृद्धि योजना एक स्कीम चलाती है इस भारत सरकार, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले से स्टार्ट किया। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है ना, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रही है हर साल, ठीक है। जब 2-2 हज़ार रुपये दिए, वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा उससे। तो जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड क्यों करेंगे। नेशनल इनकम में तो आपको अपने कंट्री की वृद्धि दिखानी है, तो आपने तो भाई पैसा उठाया और दान में दे दिया, एक तरीके से ये समझिए आप, दान है ये, ठीक है। तो दान दिया हुआ पैसा कभी भी वो नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट हमारा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं है। मेरे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हम नेशनल इनकम में क्यों नहीं इंक्लूड करते, तो हम बोलेंगे क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा इलीगल इनकम मैंने आपको बताई थी कि हम लोग कभी अपनी कंट्री को इलीगल वे में नहीं चला सकते, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आपने कोई भी सेकंड, मतलब आपके पास में बाइक थी, ये बाइक है और ये आपने बेच दी ए को, ठीक है, आप कौन हो, आप खुद बी हो, ठीक। आपने ए को जब ये बाइक बेची तो आपने, अब ये आपको कुछ पैसे देगा, ठीक है, ये आपको मान लो 10,000 रुपये देगा, तो क्या आप इसको कह दोगे कि ये मेरा काम हो गया, मेरा बिजनेस है कि मैं सेकंड हैंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस चीज़ का तो बात अलग है, बट आप सिर्फ अपनी एक बाइक बेच देते हो ना, तो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छी, मतलब कोई प्रोडक्शन तो पहली बार तो हुआ नहीं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ ना। आपकी भाई बाइक थी जब फैक्ट्री से निकली थी तभी तो उसका प्रोडक्शन हुआ था, अब किसी भी फैक्टर का प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि पहले एक बार आप काउंट करवा चुके हो अपनी जीडीपी में, जब आपने खरीदा था उस टाइम पे अपनी नेशनल इनकम में काउंट करवा दिया था, अब दोबारा से उसी चीज़ को काउंट करवाओगे तो क्या होगा,
कोइंसिडेंस मतलब कि डबल बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। और डबल काउंटिंग हमको नहीं करनी, हमको सिर्फ एक बार काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कोई इनकम नहीं हो भाई, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। विंडफॉल गेन्स, अब विंडफॉल गेन्स मतलब आपको लॉटरी लग गई, ठीक है, लॉटरी लगी, कोई प्रोटेक्शन हुआ क्या उसमें, नहीं हुआ, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मतलब एक रेगुलर टाइप का कुछ भी हो तभी इंक्लूड किया जाता है। विंडफॉल गेन्स हो गया, कोई आपको मतलब बहुत बड़ा कोई गेन हो गया, एकदम से कुछ लॉटरी से लगी, मतलब आपको खजाना सा खोज हो गया, तो ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। डोमेस्टिक सर्विस हमको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी मम्मी कितना काम करती है, बट वो कहीं पे काउंट नहीं होता, तो यही हमारी डोमेस्टिक सर्विस है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्विस कहीं पे भी काउंट नहीं होती, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कभी भी किसी के प्यार को मॉनिटरी बेसिस में नहीं तोल सकते, ठीक है। आपकी मम्मी कितना काम कर रही है, आपके लिए कितना प्यार करती हैं, आप बोलो भाई मेरी मम्मी तो मुझे 2000 रुपये का प्यार करती है, कैसे यार, कैसे, किस तरीके से, भाई मम्मी का प्यार तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिलहाल हाँ गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग डोमेस्टिक सर्विस का कुछ आकलन करेंगे और उसके बेसिस पे उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी कभी सही वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं दैट ड्यूटीज, गिफ्ट, वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ भी क्या है कि किसी की जैसे डेथ होगी, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी मान लो कि काम करते करते डेथ हो जाती है, या फिर आपको ऑन ड्यूटी डेथ होती है, तो आपको क्या करती है ना कि वो कंपनी या फिर आप गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ पेमेंट करती है, ठीक है। तो वो जो पेमेंट्स होती है ना वो कभी भी उसमें नहीं जाती, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्यों, क्योंकि एक टाइप है किसका, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स का, पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हो रही है ना इसमें, कोई वैसा तो इंक्लूड नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा कि आपको आपकी जॉब के लिए अगर मिले तो बात अलग है, ठीक है। आपने काम किया तो आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तो डेथ होगी भाई, आप मतलब या फिर आपको कोई बीमारी होगी, कुछ हो गया, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखेंगे हमने कि ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, वाइल एस्टिमेटिंग क्या, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फिर आता है देखो आपकी इंक्लूड क्या होता है और एक्सक्लूड क्या होता है। तो इंक्लूडेड में देखो क्या है, वेजेस रिसीव्ड बाय एम्बेसी एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया। देखो जितनी भी हमारी एम्बेसीज होती है ना वो एक इंडिया का ही पार्ट होती है, भले ही वो कहीं बाहर क्यों ना हो, इंडिया की एम्बेसी, ऐसा नहीं यूएस की एम्बेसी इंडिया का पार्ट है, यूएस की जो एम्बेसी जो इंडिया में ना वो यूएस का ही एक मान लो पार्ट है, ठीक है, वो इंडिया का पार्ट कभी नहीं बनती। और क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स को कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं कि उनको जेल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो इसके लिए ना ये होता है कि जितना भी उसका एरिया होता है ना, मतलब घर जितना भी बना हुआ है उसका या फिर जहाँ पे रेंट ले रखा है, वो सारा का सारा उस कंट्री की प्रॉपर्टी मानी जाती है, ना कि इंडिया की। तो उस जगह पे जो लोग रह रहे होते हैं ना वो भी उस कंट्री के ही माने जाते हैं, वो इंडिया के नहीं माने जाते, ठीक है। तो जिस तरीके से इंडिया की अगर अफगानिस्तान में कोई एम्बेसी है, वहाँ पर किसी को कोई इनकम मिल रही है ना तो उसको इंडिया की ही इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंक्लूड होगी। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये चीज़ इंक्लूड होगी। इनकम रिसीव, आपको इनकम सैलरी मिली वो चीज़। बोनस, क्योंकि आपके काम के बदले में मिली है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, देखो सेल ऑफ जब सेकंड हैंड गुड्स था तो उसकी जो इनकम जो थी वो आपको नहीं मिलेगी, बट कमीशन क्या है कि आपका बिजनेस है। मैंने आपको बोला था ना कि आपको जो कार बाइक जो आप बेच रहे हो आपका बिजनेस नहीं है, वो तो आपकी पुरानी होगी इसलिए आप बेच रहे हो, ठीक है, अब आप यूज़ नहीं करते उसको, बट जब आप उसको एज अ कमीशन पे बेचने लग जाते हो तो वो आपका बिजनेस है, वो मतलब आपकी आय का एक स्रोत है। तो इस वजह से क्या है वो चीज़ उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका काम है ना, आपका भाई मेरा तो काम है, तुम क्यों नहीं इंक्लूड करते। फ्री मील्स टू वर्कर्स, वर्कर्स में फ्री मील्स क्या है कि एट वर्किंग प्लेस पे जब दिया जाता है। आप देखोगे कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि अगर आपके यहाँ पे इतने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आप लोग उनको दोपहर में खाना भी दोगे, और उनको मतलब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो फैक्ट्री लॉ में होते हैं, वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको वर्किंग प्लेस पे खाना मिलता है ना तो वो चीज़ उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर अलाउंसेस टू एमपी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको मिलता है। एनएफआई है, मैंने आपको बता दिया था, सीओई, ठीक है, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी उसमें एनएफआई भी था, नाफ्टा जो मैंने आपको बताया था। मनी रिसीव फ्रॉम वर्कर वर्किंग बाय हिज फैमिली फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, ठीक है, कोई भी इंसान अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है और उसको उसमें पैसा भी मिलता है तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आइटम्स, सेल्फ कंज्यूम्ड आइटम्स का मतलब है कि आपने बनाया अपनी फैक्ट्री में और उसको खुद ही कर लिया, जैसे कि आपकी छोटे से मतलब एमएसएमई है, ठीक है, आप उसमें कुछ ऐसे बर्तन वाले सामान बनाते हो तो आप कुछ अपने घर पे भी ले जाते हो, ठीक है, वो चीज़ भी उसमें इंक्लूड होगी। फिर क्या कहते हैं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो ना उस जगह पे आपको मतलब दिल्ली में क्या होता है कई बार टैक्सी वाले जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्सी वालों को फ्री में रेंट पे रूम दे देते हैं, ठीक है। जो रेंट पे जो रूम दिया ना तो वो मतलब रेंट पे रूम क्या बोलोगे कि आप उसको फ्री में रूम देता है, ठीक है, खुद रेंट पे लेके जैसे भी, तो उसको फ्री में रहने के लिए दे, तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड होती है।
आगे क्या था हमारा, क्या चीज़ अब इंक्लूड नहीं होगी, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। फिर विंडफॉल गेन्स एंड लॉटरी, मैंने आपको बताया। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, देखो ये चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी और ये चीज़ इंक्लूड होंगी, कॉपी में लिख लीजिए। कैपिटल गेंस, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि आपको कोई इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होगा। डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स बता दिया आपको। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड कार, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कमीशन रिसीव हुई है तो इंक्लूड होगी, कमीशन अगर आपने सिर्फ से पूरे पैसे में भेज दिया तो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या है, आपको कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। फिर ओल्ड एज पेंशन, क्यों? ये भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स का ही एक पार्ट है। स्कॉलरशिप, ये भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। स्मगलर्स इनकम, भाई इलीगल इनकम है, ठीक है, इलीगल इनकम मैंने आपको बताया कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। तो एक्सक्लूडेड वाली चीज़ें ये हैं, इंक्लूडेड वाली चीज़ें ये हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। अब चलो, अब हम लोग करते हैं क्या, अपना एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, COE, ठीक है, COE में हम लोग प्लस करेंगे हमारा OS। आप बिजनेस ओनर है, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर में क्या आया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। फिर आपने मिक्सड इनकम MI का फ़ोन खरीदा, उसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में क्या था हमारा NDP एट FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, और डोमेस्टिक इनकम आई। और डोमेस्टिक इनकम पे मैंने आपको बताया, जब आप NFIA ऐड कर दोगे तो आपका क्या बनता है, NNPFC, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा एट FC और नेशनल इनकम। तो ये चीज़ें क्या होंगी, हमारी एडिशन हो जाएंगी, और इसके बाद में हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे NNPFC और नेशनल इनकम पे। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया आज का हमारा टॉपिक? आज जो हमने पढ़ा हमारे नेशनल इनकम का क्या था, ये भाई इनकम मेथड था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा ईजी है यार, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो, अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करे बिना मत देखिए प्लीज़, ठीक है। और देखिए, आपकी मर्जी है, वैसे आप देखिए मत देखिए कोई बात नहीं, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, और शेयर कीजिए, और दूसरे लोगों को बताइए किस तरीके से हम लोग कॉमर्स एक्सेस वाले आप लोगों को एक फ्री में बैच दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स प्लस मार्केटिंग, CRM एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवे पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।